टॉपिक है ब्रांडिंग इन योर ब्रेन। कोक सिर्फ एक सोडा ब्रांड नहीं है, लिवाइस एक जीन्स ब्रांड नहीं है, लेकिन जब इनकी कंज्यूमर किसी भी स्टोर या मॉल में ये दोनों चीजें देखेंगे तो चाहे वहां कितनी ही और जीन्स की कंपनीज ना हो, मतलब जितनी भी जीन्स की कंपनी वहां पे हो, लेकिन अगर सोडा कंपनीज हो, लेकिन कस्टमर की जो टॉप प्रायोरिटी है उसमें हमेशा ये दोनों ब्रांड्स होंगे, चाहे कोक हो या चाहे जीन्स हो। तो आप कभी ये सोचेंगे कि एक कस्टमर किसी एक चीज के लिए बाकी चीजों से ज्यादा पे करने के लिए तैयार क्यों होता है, चाहे वो दोनों एग्जैक्टली जो है ना सेम चीजें हों। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक इसी बात पर है कि हम इस बात पे गौर करेंगे कि आखिर ब्रांड्स आपके दिमाग पर ब्रांड्स के तौर पर जो है ना कैसे रजिस्टर करते हैं और आप हमेशा इन्हीं को ही क्यों खरीदना चाहते हैं। तो मैं हूं शान हैदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो जो है ना ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई, इसमें दो लोगों के ग्रुप मतलब लिए गए। इसमें से एक ग्रुप को एप्पल कंपनी का लोगो फ्लैश किया गया, यानी बार बार दिखाया गया, और दूसरे को IBM का लोगो। इसके बाद स्टडी यही बताती है कि जिस ग्रुप को एप्पल लोगो दिखाया गया उस ग्रुप ने क्रिएटिव टास्क उस ग्रुप से बेहतर किया जिसको IBM का लोगो दिखाया गया था। इसकी वजह यह है कि एप्पल आपको बार बार उनकी कहानी बताता है कि एप्पल एक ब्रांड है जिसको कूल, क्रिएटिव और अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर लग्जरी। ये स्टोरी आप तक एडवर्टाइजिंग के जरिए बार बार रिपीट की जाती है, पहुंचाई जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि एप्पल को एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब तक ये लोगों के दिमाग पर रजिस्टर्ड हो चुकी होती है। तो अगर आप अमीर मतलब दिखाना है अपने आप को, आपको कूल लगना है, तो आप एप्पल का प्रोडक्ट ही खरीदेंगे या उसको ही खरीदना पड़ेगा आपको। अब इसके पीछे इंसान की थोड़ी सी नफ्सियात समझने की हम कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त आपको सामने मैं मौजूद हूं। जिस वक्त मैं ये शर्ट बाय कर रहा था, ये अपनी जीन्स खरीद रहा था, तो ये अपनी जो है ना घड़ी खरीद रहा था, उस वक्त मुझे इस बात का पता नहीं था कि मैं ये पहनकर बाहर मतलब मुझे जाना है और इसके दूसरे लोग भी इसको देखेंगे। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूं कि मेरी ड्रेस, मेरा फोन, मेरी जो है ना घड़ी दूसरे लोगों के सामने मेरी आइडेंटिटी जो है ना सेट करेंगे। तो इस तरह अगर किसी शख्स की आइडेंटिटी एक ब्रांड से जुड़ जाए, यानी कॉलेज में एक लड़का आता है, इससे बाकी लोग सिर्फ इसीलिए इंप्रेस जो है ना होने लग जाएं कि उसके जो है ना एप्पल के फोन उसने पकड़ा हुआ है या नाइकी के उसने शू या जोगर पहन रखे हैं। अगर ऐसा ना भी हो, कम अज कम उस शख्स को ये महसूस हो कि इस वजह से वो बाकियों से अलग या बेहतर दिख रहा है। इस वक्त ये ब्रांड आपका बिहेवियर भी चेंज कर रहा होता है। अगर कोई शख्स उस ब्रांड को जो है ना गलत कहे, जो वो शख्स यूज कर रहा है, तो उस वक्त वो उसको उस तरह डिफेंड करता है कि जैसे ये ब्रांड पर नहीं उस पर अटैक हुआ हो, यानी उसकी जात पर। तो मार्केटिंग में एक आइडिया है कि हम ब्रांड से इसी तरह ही रिलेट करते हैं जैसे कि हम लोगों से रिलेट करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इसके लिए एक रिसर्च कंडक्ट की गई, और रिसर्च थी एप्पल यूजर और सैमसंग के जो यूजर पर। इस रिसर्च में MRI के जरिए, यानी उनके जो ब्रेन का स्कैन किया गया, इन लोगों को बड़ी बड़ी मतलब उनकी मोबाइल ब्रांड के बारे में अच्छी, बुरी और न्यूट्रल न्यूज सुनाई गई। हैरानकुन तौर पर एप्पल यूजर के अपने ब्रांड की तरफ सिंपैथी बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि उनकी किसी फैमिली मेंबर के लिए हो, यानी उनके दिमाग में बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न मतलब बन रहे थे जैसे उनकी फैमिली की न्यूज सुनने के ऊपर उनके बनते हैं। लेकिन वहीं पर जो सैमसंग का यूजर था, उसका अपने ब्रांड के बारे में अच्छी या बुरी जो है ना खबर सुनकर कोई अच्छा या बुरा रिस्पॉन्स नहीं था। वो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल थे, उनके दिमाग में कोई पैटर्न ही नहीं बना। उनके लिए बस ये एक सिंपल सी न्यूज थी, जैसे कोई भी आप न्यूज सुन लेते हैं। लेकिन वहीं पर जब सैमसंग यूजर को एप्पल के बारे में जो है ना बुरे जो है खबर सुनाई गई, तो उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव था, और जब उनको अच्छी खबर सुनाई गई तो
उस टाइम पर उनका रिस्पॉन्स नेगेटिव था। तो यहां पर ये हमें साफ पता चलता है कि सैमसंग यूजर सैमसंग को पसंद नहीं करता, बल्कि वो इसको इसीलिए खरीद रहा है। उसकी वजह यह है कि वो एप्पल को पसंद नहीं करते, ये सिर्फ उनको एप्पल की जरूरत है। तो यहां पर ये चीज तो हमें क्लियर होगी। अक्सर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि वो ब्रांड्स को चूज कर रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए नॉर्मल चीज बन चुकी है होती है। तो यहां पर हम ये सबक सीखते हैं कि प्रोडक्ट ना बेचें, वो तो कोई भी बेच सकता है। आप बिस्किट बनाते हैं तो उसमें क्या, वो तो सिर्फ पाकिस्तान में ही मतलब हजारों कंपनीज बनाती हैं, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बल्कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ एक इमोशंस को सेल करें। अगर आप इसको खरीदेंगे, इस इमोशंस को, तो आप दूसरे से ज्यादा कूल लगेंगे। मतलब आपका बिहेवियर ऐसे काम करता है, ये हमारी प्रोडक्ट रिच होने का सिंबल है। तो इस तरह से आप एक सिंबल जो है ना, सिंपल प्रोडक्ट जो है ना, सेलर से ब्रांड बन जाते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो ये फर्क होता है एक ऑर्डिनरी सेलर में और ब्रांड बिल्डिंग में। तो इस तरह से ब्रांड बिल्डिंग की जाती है और इस तरह से ब्रांड बनते हैं। और उस जब स्टेज पे आप चले जाते हैं और अब आप अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी बना देते हैं और इस तरह से आप अपनी पोजीशनिंग करती हैं, तो आप बेशक 10 रुपए की चीज 100 रुपए की भी बेचेंगे तो लोग आपसे खुशी से लेंगे। और ये जो है ना, एक वैल्यू होती है, अगले को एक जस्टिफिकेशन मिल रही होती है कि ये जो वैल्यू है ये फेयर है, उसको वो जस्टिफाई करता है। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कचरा उठा के बेच लें, उसके लिए आपको वैल्यू, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि वैल्यू भी आपको देनी पड़ती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं मेरे किसी और वीडियो में।